महंगाई से कोई दिक्कत है? महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है महंगाई नहीं है ना, शौक की महंगाई है। आपके घर में प्याज आता है? नहीं, मेरे में नहीं आता। अभी कुछ दिन पहले 200 रुपए किलो टमाटर था। हाँ। टमाटर मैं खाता हूँ। हाँ। मैंने 2 मिनट टमाटर नहीं खाया, उसी समय 30 रुपए किलो ब्रांडेड जो आम बिक रहा था। हाँ। झिक्के खाया मैंने भी, बच्चों ने भी। जो निठल्ला करना चाहता ही नहीं, उसके लिए काम नहीं है। अच्छा। हम ऐसे बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काम है। तुम हटे खटे घूम रहे हो, तुम्हारे लिए काम नहीं है। तनख्वाह है 12,600 काम कर रहे हैं ना सैलरी पे, वो डर के कर रहे हैं काम, डर के कर रहे हैं कि कहीं निकालने दे। सैलरी की बढ़ाने की बात नहीं करेगा कोई वर्कर। मेरी बेटी पढ़ रही है, 1200 रुपए मेरे को गवर्नमेंट देती है, मुझसे 1 रुपए ले नहीं रही। यहाँ इतनी जनसंख्या खड़ी है, ठीक है, सिर्फ इनकी बेटी के लिए सिर्फ सरकार पैसा दे रही है। 72 टुकड़े लड़की के करके जब फ्रिज में बंद कर दिया दिल्ली में, वो विपक्ष को दिखाई नहीं देता, सिर्फ मणिपुर दिखाई देता है। कन्हैया लाल का मर्डर हो गया, दिन दहाड़े मर्डर हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा विपक्ष आपको को। नासिर और जुनैद नहीं दिखाई दिए, आपको इखलाक नहीं दिखाई दिया, आपको पहलू खान दिखाई नहीं दिया। अभी 9 साल बीत चुके, अब चंद महीने में चुनाव आने वाले हैं। तो मोदी जी का शासन 9 साल का कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। क्या बढ़िया लगा? अरे यहाँ भाई साहब खड़े होने की जगह नहीं थी, आज आप इतनी जगह ले खड़े हो। यहाँ तुम इतनी जगह नहीं ले सकते 2 इंच की। मतलब 14 से पहले नहीं था कुछ? कैसे क्या हालत थी? क्या मतलब कैसे कुछ? जाम लगता था, जाम लगता था, लाल कुआं जाने में 1 घंटा लगता था, अब 10 मिनट लग रही है। क्या आप 10 मिनट लग रही? हाँ जी। और क्या हुआ? और बिजली 24 घंटे बिजली हो गई। 24 घंटे बिजली। और एयरपोर्ट देखो कितना बड़ा बन रहा है। एयरपोर्ट? हाँ, एयरपोर्ट बन गया। सेना कितनी मजबूत हो गई। सेना मजबूत हो गई, हाँ। जब 62 में चुनाव वो लड़ाई हुई थी चीन के साथ, हाँ। हमारी सेना पे खंजर घुस रहे थे, हाँ। और नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई कह रहे थे। आज वो दोनों सेनाएं फिर डटी। चलिए भैया, रोड बन गया, एयरपोर्ट बन गया, बिजली 24 घंटे, सेना मजबूत हुई। ठीक है, सुनिए, जब देश 1947 के बाद जब आजाद हुआ था, सुनिए, मैं चाचा जी की बात का जवाब दूंगा। सुनिए, 1947 में हम आजाद हुए, उस वक्त हमारे पास क्या था? क्या था? जो कहा कि ये सड़क बन गई। देखिए, जैसे जैसे समय गुजरता है, वक्त बीतता है, वक्त के हिसाब से काम होता है। 47 के बाद कंप्यूटर आया, एम्स आए, IIT आई, इसरो आया, और जो हमारा जैसलमेर में पोखरण बना, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें बनी हैं। तो सब चीज़ें वक्त के हिसाब से होती हैं। ऐसा नहीं था 2014 से पहले रोड नहीं थे, 2014 से पहले हॉस्पिटल नहीं थे, 2014 से पहले यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं थे। देखिए, सब चीज़ आज मान लो क्या माना 10 साल के बाद इससे भी अच्छे रोड हो जाए। आज ये 60 मोदी जी चंगा कर रहे हैं ना, सब अच्छा कर रहे हैं, तो बढ़ाने की जरूरत क्या है? ये आप देखिए, आप भी बुजुर्ग हैं। 47 में तो लाइट भी नहीं थी, ट्रेन भी बहुत कुछ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदला ना। अब तो स्पीड में बदला ना, बहुत स्पीड में बदला है, बदला भाई, स्पीड में बदला। और जो जुर्म की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन बात सुधार की है। हाँ। आज जब एक आदमी कह रहा है एक देश एक कानून होना चाहिए, हाँ। तो बाकी पार्टियों को दिक्कत क्या आ रही है इसमें? कौन सा कानून ऐसा है जो कि नहीं हुआ? बताइए कुछ। अब ये बता रहे हैं ना, उनके साथ अत्याचार हो गया, उनके साथ अत्याचार हो गया। भाई ये कब तक होता रहेगा? अच्छा, मणिपुर पता है आपको? नहीं पता, बताइए। मणिपुर नहीं जानते? नहीं, क्या हुआ क्या है वहाँ? हाँ? क्या हुआ क्या है वो नहीं पता मेरे को। मणिपुर में मैं बताता हूँ क्या हुआ। मणिपुर पिछले 5 महीने से जला, और वहाँ 2 बेटियों को, सेना की पत्नी की 2 बेटियों को, मेरी वो बहन है, बेटी है, पूरे देश की बेटी है, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हर बेटी बहन मेरी बेटी मेरी बहन है। उनके साथ जो जाती हुई है, उनको निवस्त घुमाया गया, जलता रहा मणिपुर दिखाई नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। कश्मीर अब 30 साल पुरानी वारदात याद दिखाई देती है, कश्मीर दिखाई नहीं देता, दिल्ली दिखाई नहीं दी। आप इनकी बातें जो आ रहे हो, 72 टुकड़े लड़की के करके जब फ्रिज में बंद कर दिया दिल्ली में, वो विपक्ष को दिखाई नहीं देता, सिर्फ मणिपुर दिखाई देता है। क्या कहा? अच्छा, कन्हैया लाल का मर्डर हो गया, दिन दहाड़े मर्डर हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा विपक्ष आपको को। नासिर और जुनैद नहीं दिखाई दिए, आपको इखलाक नहीं दिखाई दिया, आपको पहलू खान दिखाई नहीं दिया। मैंने क्या कहा? मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। हत्या किसी की भी होती है धर्म के नाम पर, वो इंसानियत की हत्या होती है। आपकी यही मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर गुजरात में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, कश्मीरी पर, तो फिर वही बात आ जाती है। हम विकास मानसिकता देखिए, हम कन्हैया लाल दिखाई हम विकास से बात करते हैं। आप क्या देख करके वोट करेंगे? 24 में जब वोट करने जाएंगे, बस 4 महीने का वक्त बचा है। जब जवानी में था घुटने टूटते थे यहाँ रोडों में गलियारे में निकल के, अब चमक में आ रहा हूँ तो वोट ना दूंगा तो और क्या करूंगा? ये 2 लाइट बस की नहीं थी कांग्रेस के, बस की 2 लाइट। देखो बहन जो कैसे दिवाली खेल रही है, यहाँ कभी 2 लाइट नहीं मिलती थी यहाँ पर, जहाँ आप खड़े हैं। ये चमन को देख के भी वोट नहीं दूंगा तो और कब दूंगा? अच्छा, महंगाई से कोई दिक्कत है? महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है। महंगाई नहीं है ना, शौक की महंगाई है। अच्छा, लोग कह रहे हैं रिचार्ज महंगा हो गया। थोड़ी देर पहले मैंने सुना था, 1-2 दिन पहले, रिचार्ज महंगा नहीं हुआ है। मात्र 1000 का फोन है और 123 रुपए का ही रिचार्ज है केवल, और अनलिमिटेड बात करो। लेकिन लोग शौकीन 20-20, 25-25 हज़ार का जब
फ़ोन रखे हैं, फिर डाटा डलवाएंगे तो वो महंगाई है, शौक की महंगाई है, वैसे कोई महंगाई नहीं है। आपके घर में प्याज आता है? नहीं, मेरे में नहीं आता, क्योंकि मैं कंठी वाला पहनता हूँ, प्याज खाता नहीं हूँ। सिलेंडर- एक बात कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले 200 रुपये किलो टमाटर था। टमाटर मैं खाता हूँ, मैंने 2 महीने टमाटर नहीं खाया, उसी समय 30 रुपये किलो ब्रांडेड बहन जो आम बिक रहा था, झिक के खाया मैंने भी, बच्चों ने भी। साला 2 महीने टमाटर, सेहत में कोई फर्क देख रहे हो? सिलेंडर- टमाटर नहीं खाया। सिलेंडर क्या सरेंडर? सरेंडर की बात ध्यान से सुनो थोड़ी देर। मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार में बिना छुट्टी करे मुझे सिलेंडर नहीं मिला, एक भी सिलेंडर नहीं मिला। और जब सर्दी आती ना, कोहरा, बोर्ड पे लिख दिया जाता घने कोहरे के कारण आज गैस नहीं आ पाई, समझे ना? तो मेरे को सिलेंडर जब भी उतरने का मिल रहा था और आज भी मिल रहा है। एक और मैं बात कर रहा हूँ, एक मैंने बहुत संघर्ष करा, 20 साल संघर्ष करा, ताबड़तोड़ संघर्ष करा एक अपने राशन कार्ड के लिए। मैं 20 साल में राशन कार्ड नहीं बनवा पाया भाई साहब, और अब मेरा राशन कार्ड मिल गया। चले भाई देखिए, 5 मेंबर है भाई साहब, सुनना पड़ेगा। पाँच मेंबर हैं, 5 मेंबर का 25 किलो राशन, मान लो 20 किलो भी आ रहा है तो 500 रुपये का तो महीने का हो ही गया। साल का 6,000 रुपये हो गए, 6,000 किसान का मिल रहा है, 12,000 रुपये हो गया, 8 सिलेंडर मेरा लग रहा है, ठीक है? तो फिर क्या, कभी किसी सरकार में मुझे 5 पैसे की सरकारी मदद नहीं मिली। चलिए देखिए भाई, ये गिना रहे हैं कि भाई पहले गैस लेने में कितना दिक्कत आता था, राशन मिल रहा है, सब कुछ चंगा हो गया, सब बढ़िया हो गया। देखिए, इन्होंने कहा कि मुझे 6,000 किसान वाला मिलता है, चाचा पे ज़मीन है, अब हर व्यक्ति पे तो ज़मीन नहीं है ना। अच्छा, 18% लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 बीघा भी ज़मीन नहीं है, तो उनका भी सोचिए, जो गरीबी रेखा से नीचे जीने यापन करने वाले लोग हैं। तो मोदी जी 5 साल तक राशन दे रहे फ्री। भैया आप ये बताइए, दिवाली का गिफ्ट। मैं आपके ही एक मिसाल दे देता हूँ। सिर्फ राशन खाने पीने के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। सुबह जब उठते हैं ना, तो 100-200 रुपए चाय पानी में खर्च हो जाते हैं, कपड़ा भी चाहिए, अच्छा जूता भी चाहिए, और घर परिवार परवरिश के लिए पैसा भी चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा भी चाहिए, बच्चों के शादी ब्याह भी चाहिए, उनको डिग्रियां कराने के लिए भी पैसे चाहिए। 5 किलो राशन समस्या का समाधान नहीं है। वो अगर सरकार दे रही है तो सरकार का दायित्व है, कोई जनता के ऊपर एहसान नहीं है। किसी भी सरकार ने कुछ दिया, देखिए हम ऐसा नहीं है बीजेपी की मुखालिफत कर रहे हैं, हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने का हमारा अधिकार है, मेरा संविधान मुझे इसकी इजाज़त देता है। भाई सरकार अगर सवाल अगर सरकार से नहीं पूछा जाएगा तो क्या विपक्ष से पूछा जाएगा? आप अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपको राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है, आप ट्रेन पे चलते हैं? हाँ, कभी कभी चलता हूँ। आपकी उम्र कितनी हुई है? 50 हुई है, 60 नहीं हुआ अभी? नहीं। तो पहले जानते हैं कि 60 साल के लोगों को मतलब रियायत दिया, टिकट में रियायत दिया जाता था, अच्छा, अब वो खत्म हो गया है। हाँ हो गया होगा जी। मोदी जी ने कहा कि ये जो है बोझ 1500 करोड़ रुपया साल में आता है, इसको हटा दो, खत्म करो। हाँ, तो विकास तो करना ही, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई। तो मतलब ये ठीक है आपके हिसाब से? हाँ ठीक है। कांग्रेस के समय में मतलब आप जिस 60 साल के व्यक्ति को आधे दाम पे टिकट दिया जाता था, अब वो खत्म कर दिया गया, तो आप मानते सही है, ये कोई दिक्कत नहीं इससे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, इनको कोई दिक्कत। देखिए सर से मेरे 3 सवाल हैं। हाँ। एक, जो 2014 में चुनाव चल रहा था, तो हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं, उस समय भावी प्रधानमंत्री थे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। मोदी जी को 9.5 साल हो गए, लगभग उस आंकड़े से 19 करोड़ नौकरियां हो रही हैं। तो 19 करोड़ नौकरियां कोई प्रमाण है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा हुआ था। और तीसरी चीज़, 2022 तक प्रत्येक भारतवासी को पक्का मकान देने की बात हुई थी। मेरे इन 3 सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता या उनका पक्ष रखने वाला कोई भी व्यक्ति मुझे एविडेंस के साथ दिखा दे। तो बताया पब्लिक सिनेमा देख कर आ रही है। ये 4 घंटे खड़े रहो, पब्लिक ऐसे ही आती रहेगी। ये सिनेमा देख कर नहीं आ रहे, काम पे से आ रहे हैं। जो निठल्ला करना चाहता ही नहीं, उसके लिए काम नहीं है। अच्छा। हम जो बुजुर्ग हैं, हमारे लिए काम है। तुम हट्टे खट्टे घूम रहे हो, तुम्हारे लिए काम नहीं है। अच्छा, कितना नौकरी तनख्वाह है? 12,600। 12,000 में हो जाएगा? बढ़िया होगा। 7900 रुपए थे मोदी जी से पहले, जब 7900 में चल रहा, 12,000 में नहीं चलेगा। तो जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही ना उन लोगों की। पढ़ाई भाई साहब घर से आती है, 8 क्लास तक 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी पढ़ रही है, 1200 रुपए मेरे को गवर्नमेंट देती है, मुझसे 1 रुपये ले नहीं रही। 1200 रुपए साल का मुझे गवर्नमेंट देती है। अच्छा चलो भाई, देखो इनसे ये पूछना, यहाँ इतनी जनसंख्या खड़ी है, ठीक है, सिर्फ इनकी बेटी के लिए सिर्फ सरकार पैसा दे रही है, ठीक है। इनके किसी के भाई, किसी की लड़की, किसी का बेटा नहीं है, इनको क्यों नहीं दे रही है?
इनको क्यों नहीं दे रही है फ्री में पढ़ाई? चाचा कह रहे 1200 में सब बढ़िया चल, 12,000 में सब चल जा रहा है, चंगा हो जा रहा है बढ़िया। भाई साहब 12,000 में बता रहे हैं, सब चंगा हो रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूँ घर में 6 लोग होंगे ना, हाँ। 2 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, हाँ। 4 हो गए, 2 मम्मी पापा, हाँ। 6 हो गए, सीधी सी बात। अब एक बताओ 12,000 में 6 लोगों का खर्चा कैसे चलेगा इतनी महंगाई में? हाँ? एक ही आदमी कमाएगा क्या? इधर आओ, क्या आगे नहीं मैं ये कह रहा हूँ एक ही आदमी कमाएगा क्या 6 में से? जितने का डेटा है ना इसमें, डेटा जितने का है उतने में सब्जी का खर्चा चल जाएगा। कम जाएगा। हाँ और क्या, डेटा कितने का पड़ रहा है? इन्होंने क्या बोला है, जितना डेटा है उतना सब्जी का खर्चा चल जाएगा। अगर एक बच्चा पढ़ता है ना, स्कूल में एडमिशन लेता है, हाई स्कूल है, 9th में, इंटर, फर्स्ट ईयर, किसी में भी, स्कूल वाले पता है क्या कहते हैं? आप पे मोबाइल है, एक बच्चे पे एक ईमेल आईडी लगेगी। अगर 2 बच्चे पढ़ेंगे तो 2 मोबाइल चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा ये बताइए, इनसे ये पूछो। और शिक्षा पे महंगाई है क्या, या फ्री में हो रही है? आप बताइए भाई, आपका उपज चल जाता है? नहीं चल 12,000 पाएगा, में? नहीं चल इधर आ गए, आगे। कोई सवाल ही नहीं, चल जाए। लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना सैलरी पे, वो डर के कर रहे हैं काम, अच्छा। डर के कर रहे हैं कि कहीं निकाल न दे। सैलरी की बढ़ाने की बात नहीं करेगा कोई वर्कर, कोई वर्कर कर नहीं सकता है कंपनी के अंदर लेकिन कह तो रहे बढ़ाने की, बढ़िया चल रहा है। बढ़ाने की नहीं कह सकते क्योंकि डर की वजह से निकाल न दे। ये डर है। हाँ और क्या, ये कह रहे डर है। अरे डर काहे का है? हम नहीं खड़े आपके सामने, हम काम पैसे नहीं आ रहे हैं, काहे का डर है? हमें तो कोई नहीं निकाल ना दे, सैलरी बढ़ाए। निकाल दे। बढ़ाने की बोल जो काबिल है, लेकिन काम की जरूरत नहीं है, बोर्ड लगे पड़े हैं, बंदे पहुंच नहीं रहे। इतना रोजगार हाँ, है। ये मैं जो सिलाई कारीगर की बात करता हूँ। अच्छा ये बताइए, जो पढ़ लिख करके 12,000 में कैसे हो जाएगा उसको गुजारा? जो आदमी, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भाई पढ़े? साहब जिंदगी जीने का तरीका है। अच्छा। एक होटल में बैठ जाइए, 1,000 रुपए में आपका पेट नहीं भरेगा। ये एक सच तो ये है। हाँ। एक सच ये है कि 20 रुपए के चने आप खा नहीं पाएंगे, आप कितने ही खाने वाले हो। तो तरीका है जिंदगी को कैसे जिएगा आदमी। भाई एक सीखो आप लोग।